नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश चैनल में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं आई फ्लोटर्स के बारे में, यानी इसे मायोडेस ऑप्सियस भी कहा जाता है और एक और कंडीशन इससे जो जुड़ी हुई रहती है उसे कहा जाता है फोटोप्सियासिस। ठीक है, अब ये होता क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, पहले मैंने आपको जो इंट्रोडक्टरी वीडियो बताया था और जब मैंने आई का टॉपिक लिया है तो दो तरीके के फ्लूइड जो है वो आंखों के अंदर रहते हैं, जिसके बारे में हमने पहले के वीडियो में समझा है। एक है एक्वेस फ्लूइड या दूसरा है विट्रियस बॉडी या फिर विट्रियस फ्लूइड भी जो है इसे कहा जाता है, जो कि ये लेंस के पीछे वाला जो फ्लूइड रहता है जो कि रेटिना के सराउंडिंग में रहता है, और जो एक्वियस फ्लूइड रहता है वो इस पोर्शन में रहता है, मतलब लेंस के जो आगे की तरफ रहता है। तो दो कंडीशन जो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं एक्वियस फ्लूइड के बारे में, एक तो वेट आई के बारे में और एक ड्राई आई के बारे में, है ना, वाटरी आई जिससे हम लोग कहते हैं। वाटरी आई और ड्राई आई जो है ये टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में बात कर चुके हैं। अब बात आती है ये विट्रस बॉडी यानी कि ये विट्रस फ्लूइड के साथ। तो विट्रियस फ्लूइड क्या रहता है? एक सेमी सॉलिड जैसा एक थिकी एक लिक्विड रहता है, एक प्रकार का फ्लूइड रहता है। एज के साथ बढ़ते बढ़ते क्या होता है कि इसकी थिकनेस और बढ़ती जाती है, थोड़ा सा ये गाढ़ापन बोल सकते हैं, इसमें बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये एक जगह से टूट जाता है या फिर किसी तरह की पुल हो जाता है ऊपर की तरफ, और वो रेटिना की तरफ जो है वो जुड़ने की कोशिश करता है। इस तरीके से हो जाता है वो, और इससे क्या होता है कि उसके अलग अलग लेयर से अलग अलग डॉट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि किसी पहले आप न्यूज वगैरह में देखते होंगे कि पानी के अंदर एक अमीबा टाइप जो है वो ऐसा घूमता रहता है ना, वो पानी के जैसा ही दिखता है वो अमीबा जैसा, तो इस तरीके से घूमता रहता है। तो उसी तरीके से क्या होता है, एक दो लेयर जो रहती है ऊपर हो जाती हैं उसकी, तो इस अलग अलग जो डबल लेयर हो जाती है उसकी इस तरीके से। तो वो चेंजेस आना शुरू होते हैं जब उसकी थिकनेस चेंज होती है। इसकी वजह से कभी कभी कोई व्यक्ति अगर देखता है किसी ब्लैंक स्पॉट या व्हाइट स्पॉट की तरफ, तो उसे अलग अलग स्पॉट दिखाई देते हैं या फिर कोई थ्रेड ऐसा स्ट्रक्चर लाइन दिखाई देती है। इस तरीके से उसका विजन जो है वो रहता है। साथ ही अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, लेयर के ऊपर लेयर अगर आ जाती है, तो जो मान लीजिए जैसे लाइट आ रही है तो मुझे क्या लगेगा 3-4 फ्लैशेस आ रहे हैं, जबकि एक फ्लैश जो है ये जा रहा है, या फिर कैमरे का एक फ्लैश जब होता है तो वो हमारी आंखें एक ही फ्लैश को महसूस करती है। लेकिन जब क्या होता है कि ये लेयर के ऊपर अगर लेयर आ जाती है, मतलब एक तरह का फ्लूइड जो है वो उसके ऊपर इस तरीके से चिपक जाता है, अगर लेयर के ऊपर लेयर बन जाती है, तो उस व्यक्ति को 2-3 फ्लैशेस एक ही फ्लैश का रिफ्लेक्शन दिखता है। मतलब एक फ्लैश गया है लेकिन सामने वाले को 2-3 दिखाई देगा, जिसे आई फ्लोटर्स है। तो उस कंडीशन को फोटोप्सियासिस कहा जाता है। ठीक है, अब डिटेल समझ लेते हैं ये किस तरीके से होता है। आई फ्लोटर हैपेंस व्हेन योर विट्रियस ह्यूमर दैट इज फ्लूइड चेंज इट्स थिकनेस। ठीक है, थिकनेस जैसे जैसे बदलती जाती है, गाढ़ापन उसका बढ़ते जाता है, उसकी वजह से होता है। दिस कॉज यू टू सी द स्क्विगली लाइन्स और थ्रेड्स। स्क्विगली मतलब टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें दिखती हैं या तो थ्रेड्स जैसा स्ट्रक्चर जो है वो दिखता है। जैसे वो अमीबा का मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो उस तरीके का एक स्ट्रक्चर जो है वो आपके आंखों में देखने को मिलता है। आप किसी चीज को अगर देखते हैं तो आपको बीच में इस तरीके का एक स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिल सकता है। फ्लोटर्स यूजुअली हैपेंस एज वी गेट ओल्डर एंड मे नॉट नीड ट्रीटमेंट। ये उम्र दराज एक बीमारी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो उसके अंदर बॉडी में काफी जैसे चेंजेस आते हैं। जैसे कि हम देखते हैं घुटनों में दर्द जो होता है, या फिर जो अलग अलग जो चेंजेस होते रहते हैं एज के हिसाब से, स्किन चेंज हो जाती है, दांतों में चेंज हो जाता है, बाल चेंज हो जाते हैं। उसी तरीके से जो अंदर का बॉडी के फ्लूइड्स रहते हैं उसमें भी चेंजेस आना शुरू हो जाता है। तो ये एज के हिसाब से ही चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं और इससे किसी तरीके की ट्रीटमेंट नहीं मिलती। एक ट्रीटमेंट आई है पर वो भी 100% जो कह सकते हैं कि टू द पॉइंट जो ट्रीटमेंट जो है मानी नहीं गई है। आगे हम लोग इसके बारे में समझेंगे। What are eye floaters? Eye floaters are shapes or dots that you may notice when you are looking at the clear sky, a blank piece of paper or a white wall. इस तरीके से वो डॉट्स और शेप्स से आपको दिखते हैं जब आप खुला आसमान रहता है उसको देख रहे हैं, कोई वाइट दीवार वगैरह है या बोर्ड है वाइट बोर्ड उसको आप देखते हैं, या कोई ब्लैंक पेपर है तो उसे आप इस तरीके से अगर देखते हैं तो आपको कुछ डॉट्स या कुछ ऐसे बीच में से शेप जैसा ऐसा महसूस होगा, जो कि दूसरे व्यक्ति को महसूस नहीं होगा। कभी कभी आप एक्सप्रेस भी कर दोगे कि यार ये इसमें पेपर में ऐसा क्यों दिख रहा है, सामने वाला बोलेगा मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे तो क्लियर है। तो वो आंखों की वजह से होता है। जैसे आप मूव करते हैं जितना हो तो वो शेप्स और डॉट्स आपके साथ वो मूव करते हैं। ठीक है, मेडिकल नेम फॉर दिस शेप्स और डॉट इज मायोडेस ऑप्सियस। ये जो शेप्स वगैरह जो दिखते हैं, डॉट्स दिखते हैं आपको, जो कि नॉर्मल व्यक्ति को नहीं दिखते हैं, तो इस कंडीशन को उस व्यक्ति में जिसमें ये रहते हैं उसे मायोडेस ऑप्सियस कहा जाता है मेडिकल भाषा में। यू माइट ऑल्सो नोटिस द फ्लैशेस ऑफ लाइट एट सम टाइम।
मेडिकल में फोटोप्सिया। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई लेयर टू लेयर से आ जाती है उसकी, तो मल्टीपल फ्लैशेस जो है वो आप महसूस करते हैं एक ही फ्लैश के रिफ्लेक्शन में, तो उस कंडीशन को फोटोप्सियास कहा जाता है। ठीक है, यू कैन एक्सपीरियंस फ्लोटर्स एंड फ्लैशेस टुगेदर ऑन देयर ओन। या तो कभी कभी एक साथ भी देखते हैं, या तो किसी को फ्लैशेस होगा या तो किसी को फ्लोटर्स रहेंगे, लेकिन किसी किसी व्यक्ति में ये दोनों देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बोथ फ्लोटर्स एंड फ्लैशेस हैपेंस व्हेन द विट्रियस, दैट इज विट्रियस ह्यूमर, लिफ्ट अप फ्रॉम द सरफेस एंड पुल्स ऑन द रेटाइना क्रिएटिंग टेंशन। ये तब ज्यादा, ये दोनों चीजें तो ये तब देखने को मिलती हैं जब ये जो विट्रियस फ्लूइड रहता है, ये सर्कल के अंदर ये विट्रियस फ्लूइड है, ये पुल्स हो जाता है और रेटाइना जो कि ये लेयर रहती है ना, उसमें की तरफ फोर्स करता है और उसकी तरफ जब जाता है तो उसे एक टेंशन देता है, उसकी जो पोजीशनिंग है उसे डिस्टर्ब करता है रेटाइना की, उसे एक टेंशन देता है। जैसे कि हम देखते हैं कि किसी चीज को हम प्रेशर अंदर से इसे बढ़ाते जाते हैं, उसके वॉल पर जैसे प्रेशर आता है तो टेंशन उसका बढ़ जाता है, तो ये फिजिक्स में हम लोग ये देखने को मिलता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोस्टेरियर विट्रस डिटैचमेंट। विट्रस का जो पीछे की तरफ जो हम देखते हैं कि डिटैचमेंट जो हो रहा है, तो वो एक देखा जाता है, जिसकी वजह से एक प्रेशर जो रेटाइना के ऊपर आता है, वो कंडीशन अगर आ जाती है, ये एजिंग की वजह से होती है। ये सब डिपेंड करता है कि जो ये विट्रियस ह्यूमर है उसकी जो फ्लूइडिटी है, माने उसकी जो विस्कोसिटी है, उसकी जो नेचर है, उसमें क्या चेंज आ रहा है और कैसा चेंज आ रहा है। ठीक है, ये सब उसकी वजह से डिपेंड करता है। तो उसकी वजह से जो बदलाव आता है या चेंज आता है या जो नुकसान होता है आंखों को, उसको अलग अलग टर्म जो है वो दिए जाते हैं। तो एक टर्म है पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट। ठीक है, इट इज अ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ एजिंग। जैसे एज बढ़ती है वैसे ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है, आई फ्लोटर्स या पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट या फोटोप्सियासिस या मायोडेसोप्सियासिस, जो कि आई फ्लोटर का दूसरा नाम है। तो ये एजिंग के हिसाब से आपको देखने को मिलता है। दिस सॉलिडिफाइड पीसेस ऑफ द विट्रियस आर द आई फ्लोटर्स दैट मूव्स अराउंड इन द विट्रियस। तो ये फ्लोटर्स हो जाते हैं। मान लीजिए क्या होता है, कभी कभी आपने वो जेली देखा होगा, जेली का एक टुकड़ा जो रहता है वो कभी कभी अंदर पानी में ऐसा डाल दो तो वो घूमता रहता है ना, जेली जो रहती है अलग अलग, तो वो पानी के अंदर घूमता रहता है। तो कभी कभी क्या होता है, जो विट्रियस फ्लूइड के अंदर कभी कभी कुछ जो उसके जो पार्ट रहते हैं वो उसमें ब्रेक हो जाके वो पूरे विट्रियस ऐसे फ्लूइड में ऐसे घूमते रहते हैं। ठीक है, तो वो आई फ्लोटर्स आर ऑलमोस्ट लाइक लिटिल बिट ऑफ डस्ट स्टक ऑन द कैमरा लेंस। कैमरा कई बार देखते हैं खराब हो जाते हैं, या फिर ये जो आंखों के ये जो चश्मा वगैरह है इस पर भी हम देखते हैं कि जो स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं। तो इस तरीके से फ्लोटर्स को माना जाता है। हम कितना भी इसको साफ करेंगे, कितना भी हम देखते हैं कि उसको कपड़े से पोंछेंगे या कुछ लिक्विड लगा के साफ करने की कोशिश करेंगे, वो होता नहीं, क्योंकि वो उसके अंदर की तकलीफ है ये। ठीक है, यू ट्राई टू ब्लिंक देम अवे बट दे आर स्टिल देयर। हम मैं कितना भी, मान लीजिए मुझे कभी कभी हम क्या लगता है कि जो बाहर की जो कॉर्निया वगैरह, कभी हम देखते हैं कि एक बारीक सा एक धागा या फिर जो कोई डस्ट पार्टिकल जो अटक जाता है, तो हमें कभी कभी दिखता है कि आंखों के सामने कुछ अलग दिखाई दे रहा है नॉर्मल व्यक्ति को भी। तो हमें महसूस होता है कि हमारे आंखों में कुछ कचरा वगैरह है, तो हम ब्लिंक करते हैं बार बार इस तरीके से, ऐसे ब्लिंक करेंगे, पानी लगाएंगे, तो कभी कभी वो निकल भी जाता है। लेकिन इस कंडीशन में आप कितना भी ब्लिंक करो, कितना भी पानी से धो लो, वो जो डॉट आपको दिखाई दे रहा है, वो जो थ्रेड आपको या स्क्विगलिंग जो थ्रेड्स है, स्क्विगलिंग लाइन्स है, वो जो है वो आपको देखने को मिल ही सकती है, वो कभी हटती नहीं है, क्योंकि ये अंदर से जो तकलीफ है ये। ठीक है, When you look somewhere else, these shapes moves with you. ये दीवार को मैं देख रहा हूँ तो मुझे ऐसे डॉट्स स्विगलिंग ऐसे इस तरीके से दिखाई देगा, तो मुझे लगा कि शायद दीवार खराब है, फिर मैं इधर जाऊंगा तो मुझे भी सेम वही दिखाई देगा, फिर मैं ऊपर देखूंगा, फिर मैं इधर देखूंगा, तो वो हर जगह दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये मेरी आंखों के अंदर की तकलीफ है। तो जहां मैं ये देख रहा हूँ तो जो है वो उसी तरीके से देखने को मिल सकता है। ठीक है, What do eye floaters look like? Many way to describe eye floaters. Your creativity guide how you think a floaters looks. Your description of the floaters might sound completely different from someone else's imagination. क्या होता है कि हर व्यक्ति ने अपने लाइफ में कुछ अलग अलग चीजें देखी रहती है। किसी का एजुकेशन अच्छा रहता है, किसी का एजुकेशन कम रहता है, कोई अनपढ़ भी होता है, कोई हम देखते हैं कि हर का ऑब्जर्वेशन अलग अलग होता है। तो डिस्क्राइब कोई व्यक्ति से किस तरीके से नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई बोलेगा कि मुझे यार ये अमीबा जैसा दिख रहा है, कोई बोलेगा मुझे मकड़ी के जाले के जैसा दिख रहा है, कोई बोलेगा मुझे लाइंस दिख रही हैं, कोई बोलेगा मुझे डॉट्स दिख रहा है। तो जो उसकी इमेजिनेशन है उस हिसाब से वो डिस्क्राइब करता है। तो वो डॉक्टर्स को या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को समझना रहता है, फिर वो अलग अलग जांच जो है वो करके समझते हैं इसको। तो किसी को स्पाइडर दिखेगा, किसी को अमीबा, किसी को क्लाउड जैसा बादल जैसा दिखेगा, स्क्विगलिंग लाइंस टेढ़ी मेढ़ी लाइन दिखेगा, स्पॉट धब्बे दिखेगा, थ्रेड लाइक स्ट्रेंज धागे जैसा इस तरीके से दिखाई देगा,
स्मॉल शेडो, कुछ कोई बोलेगा मुझे ऐसा परछाई जैसा लग रहा है मुझे, ठीक है। शेप ब्लैक और वेरी डार्क स्पॉट, कुछ अलग अलग ब्लैक और स्पॉट दिखेंगे, सर्कल दिखेंगे, आड़े टेढ़े स्पॉट जो है वो दिखेंगे, थोड़े से टेढ़े मेढ़े स्पॉट जो है दिखेंगे। तो इस तरीके से वो डिस्क्राइब करते हैं जैसा उन्हें महसूस होता है। पॉसिबल कॉज क्या है? कॉमन कॉज इज द एज, दे कैन बी annoying at first but you will notice them less after some time। क्या होता है, कोई भी चीज़ जब शुरुआत में होती है, आप जैसे चश्मे, अगर आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाओ, चश्मे का जांच करो, अगर आपका नंबर बढ़ गया है या कम हुआ है तो वो उसके हिसाब से लेंसेज बना के देते हैं। तो आप जब तक आप पहनते हो तो आप 3-4 दिन डॉक्टर बोलता है कि थोड़ा सा तकलीफ होगा। क्यों बोलता है? क्योंकि वो जो एक्सिस है वो एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगता है, ठीक है। तो कभी कभी लोग नया चश्मा पहनते हैं या नया गॉगल नए नंबर का पहनते हैं तो हमें 2-3 दिन ऐसा लगता है कि यार मुझे कुछ तकलीफ हो। जैसे आप 3-4 दिन के बाद आप देखो तो आपको सब चीज़ नॉर्मल वैसे पहले जैसी जो है दिखती है। क्यों? क्योंकि वो जो एक्सिस है, जो आंखों का जो ये पॉइंट है, जैसे मैंने पहले के वीडियो में बताया था कि ये एक्सिस रहता है, तो वो एक्सिस जो है वो सेट होने के लिए थोड़ा सा आंखें जो है वो समय लेती हैं, तो उसके बाद फिर हमें दिखता है। तो इसी तरीके से होता है आई फ्लोटर्स के साथ भी। जब आई फ्लोटर्स आते हैं तो वो कुछ समय शुरुआत में काफ़ी तकलीफ देते हैं, पर जैसे आपको पता चलता है कि यार ये कंडीशन इसकी वजह से ही है और इसका हम लोग कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, तो फिर आप उसे धीरे धीरे एडजस्ट होना शुरू कर देते हैं। साइन ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट, सीरियस कंडीशन। कभी कभी ये इतना सीरियस हो जाता है, इतनी सीरियस कंडीशन हो जाती है कि वो रेटिनल डिटैचमेंट जो है वो कंडीशन भी हो जाती है। रेटिनल डिटैचमेंट के बारे में अगले वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। लेस कॉमन कॉज, कुछ ऐसी कंडीशन भी होती हैं जिसके कारण होने के चांसेस हैं आई फ्लोटर्स के, तो वो वेरी लेस कॉमन कॉजेस हैं, ठीक है। एक तो यूवीसाइटिस जो है, या यूवीआईटिस जिसे हम लोग कहते हैं, यूवीआईटिस के बाद भी इसके बाद के 2 वीडियोस हैं, एक तो है रेटिनल डिटैचमेंट और दूसरा है यूवीआईटिस के ऊपर, ठीक है। डायबिटिक रिलेटेड रेटिनोपैथी, इसके ऊपर हम लोग वीडियो बना चुके हैं। एक है ट्यूमर, ट्यूमर जैसे हम कहते हैं ब्रेन ट्यूमर कहिए या कोई भी जो बॉडी का ट्यूमर कहिए, तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, पर इसका कॉजेज काफी रेयर है। मतलब एक कंडीशन आपको आंखों की तकलीफ की है तो कभी कभार ये इन्विटेशन देती है इस कंडीशन को भी। रिस्क फैक्टर क्या है? बीइंग ओल्डर, फैमिली हिस्ट्री ऑफ द रेटिनल टीयर्स एंड डिटैचमेंट, बीइंग नियर साइटेड, हिस्ट्री ऑफ द यूवीआईटिस। एज तो एक फैक्टर है, रिस्क फैक्टर। और क्या क्या फैक्टर है? मतलब आपको डायबिटीज है, फैमिली हिस्ट्री रहा है कि भाई आंखों से पानी आता रहता है, या फिर रेटिनल टीयर है, डिटैचमेंट हुआ, रेटिनल डिटैचमेंट जिसके हम लोग इसके बारे में वीडियो समझेंगे। बीइंग नियर साइटेड, कम नज़दीक की नज़र जो हम देखते हैं वो है अच्छी, आपकी दूर की नज़र अच्छी नहीं है। हिस्ट्री ऑफ यूवीआईटिस है, यूवीआईटिस की अगर कंडीशन है, आपको ऐसी तकलीफ है, तो वो एक रिस्पॉन्सिबल एक रिस्क फैक्टर बनता है इस कंडीशन के लिए, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि डायग्नोसिस ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट करते हैं, वो क्या करते हैं, उसके पास सिर्फ ज़्यादा सोल्यूशन इसका है नहीं, तो वो आंखों में कुछ ड्रॉप डाल के प्यूपिल को डायलेट करते हैं और फिर एक टॉर्च के द्वारा जो है वो देखते हैं कि अंदर का क्या कंडीशन है। विट्रस फ्लूइड, विट्रस बॉडी को देखते हैं, साथ ही हम देखते हैं कि जो कैटरेक्ट वगैरह की तकलीफ तो नहीं है, दूसरी जो तकलीफ है वो फिर ऑब्जर्व करते हैं, फिर उस हिसाब से फिर वो आपको बताते हैं कि आपको क्या कंडीशन है, उसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या इलाज है। अगर उन्हें ये पता चलता है कि ये आई फ्लोटर्स की वजह से है तो वो ट्रीटमेंट के ऊपर अगर बात करें तो फिर आते हैं कि ओनली ऑब्जर्वेशन और ट्रीटमेंट, मतलब आपको सिर्फ इसका ध्यान देना है, ध्यान से रहना है, कोई ट्रीटमेंट इसका 100% अभी नहीं है, ठीक है। एक कंडीशन है, एक ट्रीटमेंट इसकी पाई गई है, वेट्रेक्टोमी। मतलब क्या होता है? ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी जिसे हम लोग कहते हैं कि वो पोर्शन काट के लगा दो, निकाल दो। इसमें वेट्रेक्टोमी में क्या होता है, वो पूरा विट्रियस फ्लूइड ही बाहर निकाल दो और फ्रेश उसके जो उसके साथ मिल करता है, जो उसके साथ मेल खाता है, वो फ्लूइड जो है वो उसके अंदर डाल दो। लेकिन क्या होता है, अगर इस तरीके से अगर होता है तो जो ये इसका जो साइड इफेक्ट्स है वो जो देखने को मिला है, जो कई लोगों ने करवाया है, वो है डेवलपिंग रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिनल डिटैचमेंट अगर नहीं भी हो रहा है, मतलब किसी की कंडीशन की वजह से, पर इस कंडीशन के कारण अगर वो वेट्रेक्टोमी अगर करवाता है तो रेटिनल डिटैचमेंट की जो तकलीफ है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। डेवलपिंग रेटिनल टीयर्स, आंखों से पानी जो रहता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। नॉट गेटिंग ऑल द फ्लोटर्स आउट ऑफ आई, जरूरी नहीं है कि जो भी फ्लोटर्स हैं वो आंखों के अंदर से निकल जाएं, कुछ रह भी सकते हैं। तो अगर आप न्यू वेट्रस फ्लूइड अगर डालते हैं तो वो वैसी ही कंडीशन दोबारा भी दे सकता है, ठीक है। डेवलपिंग कैटरेक्ट, कैटरेक्ट होने के चांसेस इससे ज़्यादा हैं, क्योंकि वो लेंस के साथ जो फ्लूइड है वो टकराता रहता है या मिला हुआ है वो फ्लूइड, उसके साथ वो फ्लूइड मेल खाता है नहीं खाता है, तो इसकी वजह से लेंसेज भी जो है वो पोस्टेरियर साइड, मतलब इधर के साइड से जो है वो खराब होने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से पीछे की तरफ का जो लेंस का जो कैटरेक्ट है वो खराब
हो जाता है, जो कि हमने कैटरेक्ट टॉपिक में इसके जो डिटेल हमने समझा था। इस तरीके का डिटेल है इसका आई फ्लोटर्स के बारे में, जिसे मायोडेसऑप्सियासिस कहा जाता है और इसके साथ साथ जुड़ी हुई कंडीशन है फोटोऑप्सियासिस। ठीक है, तो मैंने पूरी कोशिश की आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। थोड़ा सर्दी वगैरह है, सर दर्द दुख रहा है तो उसका कुछ चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा और टॉपिक पर फोकस कीजिएगा। आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।